हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। तो जी अभी जो है रैंडम रीडिंग करने आए हैं हम, ठीक है। और हाँ, कल आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। जवाब बोले तो जो हमने पूछा था, प्रश्न पूछा था, जी हाँ हमको याद आया। तारों की छाँव में हमने कहाँ पढ़ा है? हमने वेडिंग कार्ड्स में पढ़ा है। तो हमको सपने में, लिटरली तारों की छाँव में हमने सपने में पढ़ा था, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की तो यहाँ पे भाई वेडिंग बेल्स हो सकता है भाई, जिसका जो जैसा रेजोनेट कर रहा है वैसे लीजिए, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी उम्र की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, कोई भी कभी भी कैसे भी बैठ के इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। तो कोई एज स्पेसिफिक, कास्ट रिलीजन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, है ना। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अभी तक का अपडेट, ठीक है। अब हम रीडिंग कर रहे हैं स्टार्ट। तो रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। तो देख लेते हैं क्या आपके जीवन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड क्या दिखाई दिया है? सन ऑफ कप्स, बोले तो नाइट ऑफ कप्स कल भी आया था। लेकिन अभी हम थोड़ा कार्ड को शफल कर लेते हैं, इसी से हम, अरे यार, द फूल। आगे देखते हैं। अभी मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको रीडिंग जब बताएंगे कि हम रेडी हैं, तब हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब रीडिंग शुरू होता है, क्योंकि अब जो है हम रीडिंग लेंगे, जैसा भी जो भी कार्ड्स होगा वो लेंगे। आई एम रेडी। तो चलिए, गार्जियन एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, भगवान ईश्वर, प्लीज़ यहाँ पे पधारिए इस डिवाइन स्पेस में, और हमारे कलेक्टिव जनरल की रीडिंग क्या आ रही है वो बताइए। ये क्या है भाई? 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स आए थे इसलिए हमने नहीं लिया है। ये क्या हुई? ये क्या हुई? ये एक ही कार्ड ऐसे करके 7 ऑफ सोर्ड्स। आना होगा तो आ जाएगा, आपको दिखा दिया है हमने, लेकिन आपको पता है कार्ड ड्रॉप होगा तो, अरे यार ये क्या हो रहा है? हमको लगता है ये हमको ये डेक ही चेंज करना पड़ेगा। कल भी ऐसा ही हो रहा था, एक एक करके कार्ड हम लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से अगर कार्ड आएगा तो अच्छा है। देखिए, जो जो कार्ड हमें दिखाई दे गए हमने आपको बता दिया है। अब आना होगा तो वो कार्ड आ जाएंगे। आपको तो पता है कि एंजल्स बता देते हैं, दिखा देते हैं, जो कार्ड उनको दिखाना होता है वो हमको दिखा दिया जाता है, ठीक है। दो दो कार्ड एक साथ नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम वापस से इसको रख दिए। हालांकि हमको हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाई दिया था, पहला कार्ड आ गया है, लीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स अभी हमको दिखाई दिया था। 7 ऑफ सोर्ड्स हमने रख दिया था, आपको बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। आपको अभी इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स तो पहला कार्ड है। कौन है ये? कौन है ये? डिसेप्टिव एनर्जीज, हाई प्रीस्टेस भी आया था खैर अभी थोड़ी देर पहले, काफ़ी डिसेप्टिव है। नहीं, अगर आपकी एनर्जीज है तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट बिकम दी ओपन बुक। अरे भाई, फाड़ दिए जाते हैं पन्ने, आप ही लोगों ने सिखाया है, कोई ज़रूरत नहीं है ओपन किताब बनने की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहना, देखिए, कभी कभार अच्छा होता है ना। जैसा कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं स्नीकी, तो कभी कभार आप भी देखा देखी में संगति का असर तो होता ही है। फिलहाल हमें चेक करना है किसकी एनर्जी से। 7 ऑफ सोर्ड्स वैसे लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज हैं, हमने ग्रैब की हैं। स्नीकी हो रखे हैं, अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बहुत छुप रहे हैं दूसरों से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 आपको पता है आपका सबसे वन ऑफ द लकीएस्ट ईरा, लकीएस्ट जोन, लकीएस्ट फेज में आप एंटर करने वाले हैं। आपको पता है? नहीं पता है ना? हाँ, तो पता कर लीजिए, हमने बताया ना अभी पता चल गया ना। हाँ, तो बस 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने बहुत जिंदगी के एक उत्तम, क्या बोलते हैं, एक लकीएस्ट जोन में, लकीएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ यू आर अबाउट टू एंटर। नहीं पता, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो हमको पिक होता है, जो हमको सुनाई देता है एंजल्स की तरफ से, वो हम बताते हैं। तो हमको बताने को बोला गया, हमने बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है, आप लीजिए ना लीजिए, वो आपकी इच्छा है।
ज़बरदस्ती तो हम वैसे भी नहीं करते, आपको पता है? जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, माइंड को ओपन रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आया है मदर ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड था, ये कार्ड था, ये कार्ड था, मदर ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी बड़े बड़े, इस बार आपने कुछ बड़ा सोचा है, नहीं कुछ बड़ा सोचा है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इस बार आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं इस साल। शायद ये साल का नया नया साल है ना, तो हो सकता है इस साल आपने कुछ सोचा हो कि भाई ये साल में हमको ये तो हरगिज़ जो है हर हाल में चाहिए, और जो गलत है वो हम हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं होने देंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मदर ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडेड रहकर अपनी सारी मन की बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने का जोश और जज्बा होता है। बोले तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो हमको ये लगता है कि इस बार आपने वाकई में कुछ बड़ा सोचा है। इस बार तो मतलब आने वाले आप अपने हर हर्डल्स को भी आप ऐसे पार करेंगे। शायद आप ईश्वर से भी ये कह रहे हैं कि हमको इतना सक्षम बना दीजिएगा भगवान जी कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स और कोई भी हर्डल्स अगर जीवन में आते हैं तो हम उसको तुरंत पार कर जाएं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। और यहाँ पर अगर डिसेप्टिव हैं भी ना तो गलत नहीं है, ठीक है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पर आप में कोई भी बुराई नहीं नज़र आती है। कभी कभार ऐसा होना नियति का ही वो होता है। अरे भाई सब कुछ ये चला रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। अगर आप डिसेप्टिव हो रहे हैं तो इनकी मर्जी से ही हो रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्नीकी काहे हो रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, वक्त का तकाजा है, वक्त वक्त की बात है। घबराने की क्या बात है इसमें, घबराने की क्या बात है? घबराने की तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल 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 है, कोई बात नहीं है भाई। खैर घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। मुखिया जी है, मुखिया जी है, हैं? देखते हैं आगे, देखते हैं। जब भी आप कहीं गिरेंगे ना तो मुखिया जी संभालने के लिए बैठे हैं आपको, ठीक है। ये रहा हैंग्ड मैन, कोई बात नहीं, इसको देख के घबराने का नहीं है। इस बार हम अब थोड़ी देर पहले आपको यही कह रहे थे ना कि कितना भी अड़चन आए जीवन में, आप 2025 में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और आप ना पता नहीं एक अपनी ज़िंदगी की सबसे लकीएस्ट जोन में आप एंटर करने वाले हैं, जिसका आपको भी पता नहीं है। क्योंकि हमको ना वो कार्ड दिखाई दिया था, क्या बोलते हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जिसमें आप अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालेंगे। इस बार आप किसी को भी अपने ऑरा के अंदर अपनी एनर्जी, अपनी बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं देंगे। ऐसी एनर्जीज है द हैंग्ड मैन की। हम जब चिल्लाएंगे ना तो समझ जाइएगा हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज़ तेज़ हो जाएगी। काहे कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़, आपको पता है ना इस समय वीडियो बनाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता है। क्योंकि पता है ना आपको कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और जब हम चिल्लाएंगे, हमारी आवाज़ अगर तेज़ हो जाएगी ना तो समझ लीजिए हम अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, इसलिए हम और तेज़ बोलते चले जाते हैं। क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ हमको नहीं सुनना है। हमको बहुत गुस्सा आता है यार, टू बी ऑनेस्ट, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, खून खौल जाता है हमारा ना, अपने ही थोबड़े पे लात मारने का मन करता है कि हम मर काहे नहीं जाते। पता नहीं हमको इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना इरिटेशन होता है बैकग्राउंड नॉइज़ सुन के। क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना हमको नहीं चाहिए होता डिस्ट्रैक्शन यार। खैर द हैंग्ड मैन का कार्ड है, इसको देख के घबराना नहीं है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस समय आप भले ही आप भाई कितना भी आप लटकने की, हमने बोला ना कि जितना आप ऑब्स्टेकल्स, आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है, आप ईश्वर से बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर में लीन है और ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ यही मांग रहे हैं कि जितनी भी अगर असुविधाएं आती हैं जीवन में, कोई भी बोला ना ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स अगर कुछ आता है तो उसको हम पार कर जाएं, इतना सक्षम भगवान जी बना दें। हैंग्ड मैन, आप लटके होने के बावजूद भी आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को सेंस कर लेगा और चीज़ों को समझ लेगा। आप भांप लोगे कि अगला, अगर भाई उल्टा लटकने के बाद भी आप अपने अगले स्टेप पे ही फोकस्ड रहोगे, समझ रहे हो, मतलब आप ये सोचोगे कि हम उल्टा तो लटक गए भाई, किसी ने हमको उल्टा लटका दिया, आई एम स्टक, बट स्टिल माई माइंड इज़ वर्किंग। तो आप कितना भी स्टक हो जाएं, आप अपने गोल की तरफ, अचीव करने की तरफ आप पूरी तरीके से अग्रसर रहने वाले हैं। और ये पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि खासकर ये जनवरी का महीना आपका ऐसे ही बीतेगा। आगे देखते हैं। देखिए कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इस बार ना आपने बिल्कुल कमर कस ली है, मतलब अपने सर पे क्या बोलते हैं, एकदम आपने कफन बांध लिया है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है, हम कुछ करके दिखाएंगे अपने जीवन में यार।
उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, पैसों से परिपूर्ण होती है, मटीरियलिस्टिक भी होती है, अरे भाई ग्राउंडेड होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट होने के साथ साथ काफ़ी नर्चरिंग भी होती है, क्योंकि ग्राउंडेड रहती है ना ये। इमोशंस, अभी एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया है, इमोशंस का कहीं अता पता नहीं है भाई। इस बार आप वाकई में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सोचे हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहला कार्ड यहाँ पे सोर्ड्स है, फिर वॉन्ड्स है, फिर पेंटिकल्स है, यहाँ पे पाइसीज एनर्जीज है गाइस, हैंग्ड मैन, वाटर साइन, लेकिन कप्स की एनर्जीज नहीं आई है। हम ये कह रहे थे, ये क्या है भाई, टावर, स्कॉर्पियो एनर्जीज, वाटर साइन आ गया है, पाइसीज, स्कॉर्पियो। तो नहीं, आप ही की एनर्जीज हैं इस समय। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि बस आप मतलब अपने जीवन में आपको ऐसा नहीं, किसी चीज़ का आपको भय नहीं रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए पैरों तले ज़मीन हम निकलने नहीं देंगे, बल्कि हम दूसरों के पैरों तले ज़मीन निकाल देंगे। ये क्या सोच रहे हैं आप, हैं? अच्छा है, अच्छा है। नहीं मतलब इंटेंशंस बुरे नहीं है ना आपके, यहाँ पे कहीं आपके इंटेंशंस बुरे नहीं दिखाई दे रहे, आप अपने लिए सोच रहे हैं, फिलहाल आपने अपने लिए सोचना स्टार्ट किया है। ये क्या है भाई, एक मिनट, फादर ऑफ सोर्ड्स है, तलवार के पिताजी आ गए हैं, बोले तो किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई आपकी एनर्जीज में कहीं किसी और की एनर्जीज आती है, ज़रूर आती है, और ये हमें कोई वर्क सिचुएशन लग रही है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा ना आपके काम को लेके यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे काम, करियर करियर करियर, लव का अता पता नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई इमोशन नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ पे ये किंग ऑफ सोर्ड्स ना, हमें ऐसा लग रहा है जैसे काम का प्रेशर है आपके ऊपर। आप किसी के अंडर अगर काम कर रहे हैं, किसी अगर ऑफिस वगैरह में, स्पेशली जो लोग किसी के अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉय है, और आपके एम्प्लॉयर जिसका आप काम करते हैं, उनका बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, बार बार आपको टावर मोमेंट दे दिया जाता है, या तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि आप अपने प्लान्स किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं कि आप अगला क्या स्टेप सोच रहे हैं, आपकी अगली रणनीति क्या है, आपका अगले प्लान क्या है। कुछ इस बार हमने बोला ना, आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग तो लिटरली इनके मुंह पे रिजाइन करेंगे जनवरी में ही। जो देखिए, ट्रिगर मत होइए कि हैं हम जनवरी में रिजाइन करने वाले हैं, अरे भाई आपके माइंड में अगर नहीं चल रहा है तो किसी और की एनर्जीज ग्रैब की होगी, किसी के माइंड में तो ये चल रहा है, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं कोई, बोला ना किसी और के पैरों तले ज़मीन निकालना चाहते हैं। आप अपने पैरों तले ज़मीन नहीं निकालेंगे, किसी और के पैरों तले ज़मीन निकालेंगे, किसी और को लटका देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको लटकाया है। देखिए, हमारे कार्ड रीड करने का तरीका अलग है, हमको इंट्यूटिवली जो मैसेजेस जैसे जैसे ग्रैब होते जाते हैं, हम बौछार होते हैं ना, उसी वक्त बोल चले जाते हैं फ्लो में, हमको याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या बोला रीडिंग में, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद अगर ये कार्ड पढ़ने बैठेंगे ना, हम ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि तब हमको नहीं समझ में आएगा ये क्या है भाई। अभी डिवाइन स्पेस पे जैसे ही हम बैठते हैं और हम बिल्कुल भी, हमको ऐसा लगता है कि ये हम किसी की पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं। हमने बोला ना 2 साल आपको हो गया होगा हमको देखते हुए, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या है ये, एक मिनट रुक जाइए, ये वाला कार्ड था ना, हाँ ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप देखिए ये बटरफ्लाई क्यों है यहाँ पर, ये जीत आपको क्यों मिल रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट विक्ट्री, आपको पता है ना, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन। और इस बार ये रिवॉर्ड रिकॉग्निशन ना आपको अगर नहीं मिला तो आप, हमने बोला रिजाइन कर देंगे, इस बार आपने कुछ बड़ा सोचा है, आपने अपने मन में ठानी है कुछ चीज़ें, आप अपने प्लान्स किसी को बता नहीं, आपके मन में हो सकता है आपने जॉब स्विच करने का सोचा हो, टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है आप ये सोच रहे हैं इस समय कि ये जॉब के तो हम कुछ ही दिन के इस ऑफिस में मेहमान हैं, यहाँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन को तो हमको ने छोड़ने का मन बना लिया है।
बेसिकली आप हो सकता है कहीं और छुप छुप के इंटरव्यूज़ दे रहे हो। देखिए जो हमको ग्रैब हो रहा है हम बता रहे हैं, बहुत लोगों की यहाँ पे करियर रिलेटेड रीडिंग आ रही है। आप लोग कुछ दिनों से बोल रहे हैं ना करियर रीडिंग लीजिए, करियर रीडिंग। और इनफैक्ट हम ना रैंडम रीडिंग के बाद करियर रीडिंग ही करने वाले थे। रैंडम रीडिंग के बाद हम थोड़ी देर बाद आज सोचा था हमने कि अगर टाइम होगा तो हम करियर रीडिंग भी एक करेंगे, 2 रीडिंग अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मामला करियर का ही निकल के आया है। कहीं पर भी हमें किसी प्राणी वाणी की एनर्जीज़ नहीं आ रही, आप ही की एनर्जीज़ हैं। पूरी रीडिंग में आप ही आप छाए हुए हैं। पर जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। अगर करियर, देखिए कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपना करियर या फिर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप वर्क करते हैं उसको छोड़ने का सोचा है। बोले तो किसी ने किसी को सोचा है कि अब जैसे ही जिम्मेदारी ज़्यादा देगा हमारा बॉस, हमको जैसे ही हमारा खून निचोड़ने की कोशिश करेगा हम उसका खून निचोड़ देंगे, तुरंत रिज़ाइन। और डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, उस एम्प्लॉयर के ऊपर, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके जाने से वाकई में इस कंपनी पर, इस ऑर्गेनाइजेशन पर, इस बॉस पर या एम्प्लॉयर पर काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। हम ये चीज़ ग्रैब कर रहे हैं इस समय। एक कार्ड और आया है, देख लेते हैं ये क्या है। ये सन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब आपने तो इस बार हथौड़ा मारने का सोचा है भाई, आपने एक्शन लेने का सोच लिया है। अब आपका एक्शन से किसको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को नुकसान होता है या कोई कितना भी परेशान होता रहे, इससे आपको इस समय घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ अपना सोचा है इस समय। हमने बोला ना, आपने सिर्फ अपना सोचा है। देखिए कभी कभार ज़िंदगी में ना अपना सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इस समय आप अपना सोच रहे हैं। हमने बोला ना हैंगमैन, स्टक, जिसने कंपनी ने आपको कितना भी स्टक रखा हो, कितना भी लटकाया हो सकता है इस कंपनी ने आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की हो, आपको उस प्रकार का क्रेडिट या अप्रिसिएशन ना मिला हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके करियर से रिलेटेड है। करियर से हो सकता है आपका कॉलेज हो, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो टीचर हैं वो आपको उस तरीके से अप्रिशिएट या आपको उस तरफ से क्रेडेंशियल्स नहीं देते हैं जो आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे आपने सोचा है कि आप जो है अपने ये बॉस, अपने टीचर, किसी की भी पैरों तले ज़मीन निकालने का प्लान है आपका। कुछ आपने इस बार बड़ा सोचा है, आप अपने आप को प्रूव करके रहेंगे हर हाल में। मतलब आप ना एक्शन मोड में है गाइस, यू आर इन एक्शन मोड। चाहे हार मानने की स्थिति नहीं है, यहाँ पे हार की गुंजाइश नहीं है। आपने सोचा है हार तो हरगिज़ नहीं मानेंगे, नेवर गिव अप का एटीट्यूड है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ बॉन्ड्स के साथ। यू आर रेडी टू फाइट, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टूवर्ड्स योर गोल, नो मैटर व्हाट, कुछ भी आए। हमने बोला ना आपकी प्रेयर्स इस समय जनवरी के महीने में यही है कि आपको ईश्वर इतना सक्षम बनाए कि आप अपने हर हर्डल को पार करके लड़ जाएं उससे, और कुछ ऐसा अपने जीवन में करके दिखाएं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सीक्रेट प्लान्स है आपके, अच्छी बात है। नहीं मत बताइए, जो भी आप सोच रहे हैं मत बताइए, वो तो हमने यहाँ पे पकड़ लिया है, अलग बात है गाइस। बेहतर 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 से बेहतरीन आपकी ज़िंदगी का हमने शुरुआत में बोल दिया था 7/7 यू आर अबाउट टू एंटर इन द बेस्ट जोन, बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। मतलब ऐसा ईरा पे आप एंटर करने वाले हैं जहाँ पर इस बार सारी जो विशेज़ है ना, वो सारी जो मनोकामना है वो उसी एक जगह पे आके पूरी होती हैं लिटरली। अब आप कैसे भी उस चीज़ को मानिए, कुछ बहुत बेहतरीन है। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। इस रीडिंग से आई एम हैप्पी। स्टार का कार्ड है विद उसके तुरंत बाद सन ऑफ वॉन्ड्स के तुरंत बाद, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद। मतलब आप जिस चीज़ में एक्शन लेंगे, इस बार हमने बोला ना ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। एक्वेरियस एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस एनर्जीज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आगे देखते हैं भाई, जनवरी का 3 तारीख है आज और इतनी अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है। फोर ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स।
6 ऑफ वांड्स के नीचे आया है भाई। इस बार तो मतलब दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है दिल ये, ऐसा कुछ गाना है ना, पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे लग रहा है। इस बार आप अपनी जिद पर आए हैं, करो या मरो। मतलब आप, मतलब हमने बोला ना, सर पे कफन बांध लिया आपने। इस बार तो हम जीत के जाएंगे, कुछ भी हो जाए। आप किसी चीज में अपना कमबैक करना चाहते हैं क्या, कहीं पर कमबैक। गाइस आपका कमबैक हो रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी रहे हैं ना, तो वो भी, अगर आप किसी, फाइनली आप कमबैक कर रहे हैं। ये है इस रीडिंग का टाइटल गाइस, जजमेंट। यस यस यस, जजमेंट। देखो ध्यान से देखो, एकदम ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे फिनिक्स है, राख बन के काला काला होके फिर यहाँ से वाइट इसकी उत्पत्ति हो रही है, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। फिनिक्स एक बर्ड होता है, देखा होगा आपने, वो जो एक बर्ड होता है, वो जो क्या बोलते हैं, ऐसा बर्ड जो मरणोपरांत फिर से जीवित होता है, नया बर्ड, नया जन्म होता है, छोटा सा, फिर वो बड़ा होता है। कहते हैं उसके आंसुओं से ना घाव भर जाते हैं, ऐसा हमने हैरी पॉटर में देखा था। एनीवेज, यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस, यू आर द फिनिक्स गाइज। हमने बोला ना, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे कमबैक कर रहे हैं। कमबैक किस चीज़ में कमबैक हो रहा है, बट हो रहा है। और ये आपकी विश है गाइज, ये आपकी विश है। द स्टार, यू आर, कुछ लोग डेफिनेटली लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, कुछ भी आप कहें, आपके ऊपर फोकस होने वाला है। फोकस, लाइट, कुछ भी आप कह सकते हैं। टावर, ये बहुत टावर के नीचे आया है, जजमेंट के साथ आया है, डॉटर ऑफ कप, बहुत अनएक्सपेक्टेड है गाइस। यू आर अबाउट टू अचीव सम काइंड ऑफ अ माइलस्टोन, सम काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू इज कमिंग। एकदम ब्रेक थ्रू है, एक मतलब एक आप एक मार्क छोड़ेंगे अपने, बहुत बोला ना, एक मार्किंग पॉइंट है, बहुत ही स्पेसिफिक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं आप लोग। एक स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, किसी प्रकार का फेम, रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकता है। सन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये यार, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी सी चीज़ को अचीव करने में हमने कितना वक्त लगा दिया, कितना टाइम लग गया। ईश्वर से आप ऐसा भी बोलोगे भी, लेकिन ये ना लॉन्ग टर्म तक के लिए आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि आज फेम है, लोगों ने तालियां बजा दी, उसके बाद ख़त्म। ये बहुत लंबे टाइम तक रहने के लिए ये आपके जीवन में आ रही है। क्योंकि आप जिस हिसाब से कार्ड्स देखें ना, यहाँ पे डॉटर ऑफ कप्स है, डॉटर ऑफ कप्स इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। यू आर अबाउट टू मास्टर स्ट्रोक मारेंगे इस बार तो, आपका एकदम मास्टर स्ट्रोक है भाई। इस बार कहीं पीछे मुड़ना नहीं है, आप कहीं पीछे मुड़ के नहीं, आपको देखना पड़ेगा। जनवरी मंथ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट गाइस। इस रीडिंग से नहा लीजिए अभी, ठीक है। सर्दियों का टाइम है, वैसे भी सारे लोग, पता नहीं कुछ लोग तो वैसे भी सर्दियों में कहते हैं नहीं नहाते हैं, पता नहीं कितने कितने दिन नहीं नहाते हैं यार। हम तो 2-2 बार नहाते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, परेशान हो जाते हैं हम। हाँ, सर्दियों में 1 बार नहाते हैं, लेकिन नहाते डेली हैं भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है ना कि क्या ही बोले, कई बार हम 2-2 बार भी नहा लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि इस रीडिंग से आप नहा लीजिए आज, ठीक है, ज़रूरी है। बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है यार, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। हमने अभी, अच्छा ये तो हमारे ही बॉडी लोशन की आ रही है नहीं वैसे बहुत, ये क्या था भाई, कुकून दिखाई दिया ना, कुकून जो होता है ना, हर चीज़ में बदलाव ही दिखाई दे रहा है। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। अभी हमने आपको बोला राइजिंग फ्रॉम द एशेस, फिनिक्स बर्ड, अभी हमको कुकून दिखाई दिया। कुकून पता है ना आपको क्या होता है, जिसमें से बटरफ्लाई निकलता है। ओके, यहाँ पे आया है एम्परर। भाई इस बार तो आप सत्ता पलटने की बाजी आप मारेंगे, बस कुछ भी है आपने पूरा, मतलब इस बार आप बाजी मार लेंगे। कहते हैं ना कि इस बार तो बस जीत, कुछ भी हो जाए, हार का कोई वो है ही नहीं। दोनों पहलुओं, दोनों साइड जो है, जीत आपकी है।
ब्रेक थ्रू है, क्या बोलते हैं उसको, हमने क्या टॉपिक रखना था इसका, हम तो भूल गए यार। हमने बोला ना जब मैसेजेस आ रहे होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसी वक्त आ रहे होते हैं हमें। अब हम भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी हमने आपको। अब हमको वीडियो या तो देखना पड़ेगा कि हमने क्या बोला था, वही हम इसका टॉपिक रखने वाले थे, लेकिन हम वाकई में भूल गए हैं कि हमने क्या बोला था। विश फुलफिलमेंट नहीं, कुछ और बोला था, पता नहीं क्या बोला था, याद क्यों नहीं आ रहा हमें। जजमेंट, ब्रेक थ्रू, कम बैक है ना, कम बैक, यस, ये आपका कम बैक है गाइस, दिस इज योर कम बैक। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यार आप इस बार, हमने बोला ना इस बार आप पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। एम्परर आया है, एम्परर यहाँ पे ये कार्ड अगर आप देखें, ये एम्परर है और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर जो ये 4 है वो यहाँ पर 6 है, ये मिरर नंबर है। अगर आप इसको आईने में देखेंगे ना तो ये आपको 6 दिखाई देगा, जबकि ये 4 है। ये आपको 6 है, जबकि ये आपको 4 दिखाई देगा मिरर में। और ये दोनों एक के बाद एक आए हैं, मिरर कर रहे हैं रोमन नंबर्स, अगर आप देखें तो। इक्वल गिव एंड टेक, इस बार ना आप, मतलब इक्वल गिव एंड टेक कैसे कैसे, इस बार आपके जो, मतलब आपने जो मेहनत की है ना अपने जीवन में, या इस समय आपकी जो ये मेहनत है वो इसी समय रंग लेके आएगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहीं पर है। आपको वेट नहीं कराया जा रहा है भाई। जनवरी का महीना आप लोग बहुत पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचे हैं। मतलब आपके मन में ना इस तरीके के विचार हैं कि ये साल हम कुछ अचीव करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। और ये लिटरली जनवरी के 3 तारीख, अभी तो जस्ट तीन ही तारीख हुई है गाइस, और आपने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया है कि इस साल तो हम, आपके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, ब्रेक थ्रूज, कि जितना जीवन में जो निकलना था निकल गया, बुरा फेस निकल गया है। अब हम एक बहुत अच्छे दरवाजे को ओपन करेंगे और हम उस दरवाजे से अंदर जाएंगे, जहाँ ज़िंदगी बिल्कुल हमारी खूबसूरत ही खूबसूरत होगी। हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नया चैप्टर लिखेंगे। कुछ लोग न्यू लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू लव कैसे कैसे कि ये एक गाना चैनल हो रहा है एक्चुअली, और जैसे हम लिखने के बारे में बोल रहे थे ना, तभी हमको गाना चैनल हुआ है। और वो है, किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना ये हाल दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना ये हाल दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का। गाना जाके सुन लीजिएगा कहीं पर, यहाँ पर बिल्कुल भी लव से मैटर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एंजल्स को बताना होता है वो बता देते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। अबंडेंस में भाई एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली, लव रिलेशनशिप, भरा पूरा परिवार, जहाँ पर स्टेबिलिटी भी होती है, इंसान अच्छा जॉब में होता है, अच्छा पैसा कमा रहा होता है, जीवन में सुख समृद्धि से परिपूर्ण वो इंसान अच्छी लाइफ लीड कर रहा होता है, बीमारियाँ दूर दूर तक नहीं होती हैं। अरे भाई अबंडेंस है ना, हमने बोला ना, यू आर अबाउट टू एंटर द लकीस्ट ईरा, लकीस्ट फेज ऑफ योर लाइफ गाइस। ये लीजिए, मदर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऑलरेडी है, अब यहाँ पे फादर ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके। इस बार अबंडेंस है गाइस, इस बार आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक भी रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन रहेगी, हर चीज़, चाहे वो ट्रेडिशनली फॉलो करें आप या नॉन ट्रेडिशनल वे में फॉलो करें, लेकिन चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी इस बार। अपने प्लान्स आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ना करें, अच्छा है, हम यही चाहते हैं, ना करें। इस समय वक्त का तकाजा ऐसा है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको बिल्कुल भी अपने प्लान्स किसी से शेयर करने की या कुछ भी, अपने जो भी आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं ना, डू नॉट डिस्क्लोज,
मुंह फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम हमेशा से बोलते हैं भाई। जब भी मुंह फाड़ते हैं ना, चीज़ें उसी वक्त पलट जाती हैं। अरे भाई हमसे पूछो यार, हमसे पूछो। खुली किताब होने का इतना बुरा नतीजा हमने जो भुगते हैं ना, इस बार इसलिए ना हमने सोचा है किसी को कोई चीज़ बताएंगे नहीं, पहले वो चीज़ें हो जाएं उसके बाद बताएंगे। लेकिन आपको हम फैमिली मानते हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, कर्मा बिलीवर्स हैं ना आप लोग, हमारा अच्छा सोचते हैं। आप लोग खुद हमें बोलते हैं, बल्कि जब हमने कोई चीज़ यहाँ पे डिस्क्लोज़ की है तब आपने हमें टोका है, लिटरली मेल पे जाके टोका है, डायरेक्ट मेल पे, कर्मा बिली वो क्या बोलते हैं, karma1111@gmail.com, उस पर जाके आपने डायरेक्ट बोला है। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बताते हो आप चीज़ें, पहले उन चीज़ों को हो जाने दो। लिटरली आप कितना सोचते हैं ना हमारा, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपके बारे में सोचें हम। हरगिज़ ऐसी ही एनर्जीज में रहिए, हरगिज़ बताने की ज़रूरत नहीं है अपने प्लान्स किसी से। कितना भी कोई अपना हो, कितना भी कोई आपको लगता है कि आपका दोस्त है, अपने प्लान्स डिस्क्लोज़ ना करें, अपने तक सीमित रखें। जब वो चीज़ें हो जाएं उसके बाद ही आप लोगों को बताएं कि आपने ऐसा ऐसा सोचा था, कितने कितने टाइम लगा, और क्या क्या आपके प्लान्स थे, क्या क्या आपने किस किस स्ट्रेटेजिकली आपने उन चीज़ों पर अमल किया है, कितना स्ट्रगल किया है। भाई बाद में बताने का टाइम थोड़ी निकल जा रहा है, बाद में बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त का तकाजा। और वैसे भी यूनिवर्स का पुश है, आपको नहीं बताने दिया जाएगा। आप अपने प्लान्स अपने तक ही रखेंगे। आप कितने भी आप वो हो, क्या बोलते हैं उसके, आपके पेट में बात ना पचती हो। कई बार होता है ना कि भाई हमारे पेट में बात हजम नहीं हो रही, हमको किसी को बताना है, एक वो मची रहती है। आप कितने भी ऐसे इंसान हो, लेकिन इस बार यूनिवर्स का पुश है। यूनिवर्स आपको नज करता रहेगा कि नहीं, किसी को नहीं बताना है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दिस इज़ नॉट योर फ्रेंड। दुनिया में आपका दोस्त आपके अलावा और कोई नहीं है, आपको मालूम है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। सन ऑफ सोर्ड्स है गाइस, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको मालूम है कितनी तेज़ी से ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अब नो डिले यार, कोई डिले है ही नहीं। ये ब्रेक थ्रू मतलब जनवरी में ही हो जाएगा। बहुत लोगों की लाइफ में ये जो प्लान्स है, इस पे आप इसी महीने एग्जीक्यूट कर देंगे, और फिर शायद फरवरी मार्च में आप डिक्लेयर भी कर दें कि भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा सोचा था, आपके प्लान्स ऐसे थे। कुछ लोगों की लिटरली यहाँ पे मैरिज होती हुई हमें दिखाई दे रही है, कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है शादी का। किसी को मत बताइए, चीज़ें फिक्स हो जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ जैसा होता है ना, बोलता है ना कि किसी को मत बताओ, कार्ड छप जाने दो, पूरी तरीके से तैयारी हो जाने दो, उसके बाद बताना। पहले से कि प्रपोजल आया है, कई लोग बता देते हैं कि हमारा एक शादी का प्रपोजल आया है, भाई उसी वक्त अगले दिन ही जो है उसमें चीज़ों में किए करे पे पानी फिर जाता है, बात नहीं बनती है। प्रपोजल आया है, उसको आने तो दीजिए, पहले बात बनने तो दीजिए, उस पर मुहर तो लगने दीजिए पहले। अभी मत बताइए किसी को कोई भी प्लान्स। लिटरली ये कोई मैरिज का भी अगर सिचुएशन नहीं भी है ना, प्लीज़ आई रिकमेंड यू टू डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफ योर प्लान्स। कीप इट सीक्रेट प्लीज़, कीप इट प्राइवेट, एटलीस्ट फॉर नाउ। अरे नाउ नहीं, आप हमेशा के लिए प्राइवेट ही रखो यार, नज़र लग जाती है, आपको भी मालूम है यार। क्या फिर आप बोलते फिरोगे कि रिटर्न टू सेंडर। अरे भाई नहीं होता रिटर्न टू सेंडर यार, नज़र तो लग गई आपको, काहे का सेंडर भाई, वो सेंडर तक पहुंचेगा, उससे पहले तो नज़र किसी ने लगा दी ना आपको। जब तक आप सेंडर तक पहुंचाओगे तब तक तो किसी ने लगा दी, क्या करोगे फिर। इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है ना यार, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमको जो मैसेजेस आते हैं वो हम आपको बताते हैं। हम ईश्वर के सामने बैठे हैं, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे गणपति जी हैं हमारे, ठीक है। अब इनके सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं, हम अपने खुद के अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमारे ज़बान से ये शब्द निकल रहे हैं, तो ये चाहते हैं तभी तो हम बोल रहे हैं ना। कोई ज़रूरत नहीं है अपने प्लान्स किसी को बताने की। कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है आपका सगा। ये मान लीजिए, जितनी जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जैसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेरेंगे, फिर आप दुखी होकर रोते रहेंगे। इससे बढ़िया है ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखिए, ज़ीरो। आपके दोस्त सिर्फ आप खुद हैं। अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, ज़िंदगी कैसे बनानी है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कुछ हासिल करना है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आने से, किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुकता है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, परिवर्तन आता जाता रहता है, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया ना, हाँ, तो हमारी मर्ज़ी भाई, हमारा चैनल, हम तो ज्ञान देंगे।
ये रहा पेज ऑफ सोर्ड्स, और सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स भी बोला हमने। तो डेफिनेटली इस बार आप अपने लिए मतलब स्टैंड लेने के लिए पूरी तरीके से यू आर रेडी गाइज, यू आर रेडी, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड। डिवोटेड दिखाई दे रहे हैं हमें, डिवोटेड। डिटर्मिन्ड से ज़्यादा, दृढ़ निश्चय से ज़्यादा डिवोटेड है आप उस चीज़ के प्रति। बहुत क्या बोलते हैं, डिवोटेड यानी उस चीज़ के प्रति बहुत कृतज्ञ। नहीं, कृतज्ञ नहीं। डिवोटेड क्या होता है, डिटर्मिन्ड अलग वर्ड होता है, डिवोटेड अलग होता है। डिवोटेड मतलब भगवान के प्रति भक्ति, आप उस चीज़ के प्रति बहुत डिवोटेड है नहीं समझ आया वर्ड एक्चुअली, तो डिवोटेड है, ठीक है। वाकई में आपका ये जो डिवोशन है, ये जो डिटर्मिनेशन है, उसी का आपको ये सारा परिणाम मिलने वाला है। यू आर अबाउट टू एंटर द गोल्डन, अरे डायमंड वाला पीरियड पे आप एंटर करने वाले हैं। आपका ऐसा जीवन का फेज, भगवान करे ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत 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 सारी खुशियाँ लेके आएगा। इस आई लिटरली प्रे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। आज 3 तारीख है, तो बता रहे हैं हम आपको कि हमने अभी अभी प्रे की है आपके लिए। ये जब हम बोल रहे हैं ना, तो दिल से बोल रहे हैं कि हमारे हर कर्मा बिलीवर्स के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप जल्द से जल्द दूर हो जाए, और एक बहुत ही अच्छी गोल्डन ईरा, सुनहरे जीवन पे आप प्रवेश करें, जहाँ से आपको फिर कभी पीछे मुड़ना ना पड़े। जाहिर सी बात है वो भी टेम्पररी होगी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। थोड़े बहुत मुश्किल आसानी, उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन आपका आसान रहे, वो आप आसान बनाने में इतने सक्षम हो पाएँ कि आप उन सब चीज़ों से आसानी से निकल जाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि ऐसी छोटी छोटी बातें ना आपके लिए कोई फ़र्क ना पड़े, और आप बोलेंगे, अरे बड़े आसानी से आप बोल पाएंगे कि ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। मतलब लिटरली हमें बहुत अच्छा लगा ऐसी रीडिंग करके, मतलब बहुत। यहाँ पे अगर आप 7 ऑफ ये वॉन्ड्स देखें ना, तो यहाँ पे इस एक वॉन्ड पे देखिए आग जल रही है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स दे रहा है, जहाँ पे आप अपनी बिल्कुल, आप बहुत जुनून में हैं इस समय, उसको कोई डगमगा नहीं सकता है। आपने बिल्कुल अपने मन में इस प्रकार का विचार बनाया है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है, हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें, कितने भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आए, हम उसको पार कर लेंगे। ये आग का दरिया है, ठीक है, डूब के नहीं जाना है, उसके ऊपर से हम चल के जाएंगे भाई। इस बार तुम कुछ भी कहे, चाहे इश्क हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, मनी हो, हेल्थ हो, हम इस पे जीत हासिल करके रहेंगे, फतेह करेंगे हम इस बार किला। कमाल है यार, कमाल है। वेरी नाइस रीडिंग। और इस बार हमने आपको बोला ना, आप किसी और के पैरों के तले के ज़मीन खिसका देंगे, लेकिन अपने पैरों तले ज़मीन खिसकने नहीं देंगे। कम बैक फाइनली हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, ओ माय गॉड, कार्ड समेटने के बाद जजमेंट है। देखो हम ऐसे ही समेटते हैं, आपको तो पता है ना, ऐसे आनंद फानंद में ऐसे करते हैं। ये देखो जजमेंट आया है, और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो कितनी तेज़ी से ये जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस, आपका कमबैक हो रहा है गाइस, आपका कमबैक हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग है, रीडिंग को नॉर्मल वे में लीजिएगा, ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना होता है, ठीक है। कि परेशान हो गए, ये कैसी रीडिंग आई, डर गए हम जॉब छोड़ देंगे, कब, हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है तो सोचवाया जाएगा। ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी न किसी को सोचवाया जाएगा, किसी न किसी की एनर्जीज हमने पिक की होंगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए जॉब में गए भी ना, तो आपके लिए बेहतर नहीं है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस बार, क्योंकि हमने बोला ना, आप अपने सबसे बेस्ट फेज़ में एंटर करने वाले हैं। ब्रेक थ्रू है आपके जीवन का, माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं आप, ठीक है। और इसमें आपकी खुशी भी है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, जो आप शायद हमेशा से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से आप चाहते थे, वो आपकी विश पूरी हो रही है। जनवरी के महीने में आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको ईश्वर पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। एक एंजल आंसर्स का कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को रैप अप कर देते हैं। रैंडम रीडिंग थी, कार्ड नहीं है ना, किताब है ना, ये क्या है भाई, हाँ ये तो बुक है, कार्ड ये रहे। फाइनली आप लोगों का कमबैक हो रहा है, और हमको बड़ा खुशी है भाई, हमको बड़ा खुशी है। मुखिया बड़ा खुश होता है, ये हमारे व्यूअर्स कमबैक करेंगे तो खुश नहीं होगा मुखिया,
मुखिया इतने सालों से, इतने महीनों से हील कर, ये कार्ड आ गया है, क्या बोलते हैं, ले लें क्या? नो। ये नो क्यों आया है हम कंफर्म करते हैं, रुकिए। ओके, अभी आपको ये नो हमें पता चल गया क्यों आया है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंजल्स कह रहे हैं कहीं पर भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये नो इसलिए आया है कि अभी आपको अपने प्लान्स किसी को बताना नहीं है। जैसा कि हम बार बार बोले चले जा रहे थे ना आपको कि अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करना है। अरे भाई, मदद लेने का तरीका अलग होता है, ठीक है? अगर लोग शाणे हैं तो आप 1.5 शाणे बनिए, इस तरीके से बातें निकलवाइए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मान लीजिए जॉब से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं कि यार हमारा ना एक फ्रेंड है, वो एक जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या, समथिंग लाइक दैट। अपना नाम लेने की क्या ज़रूरत है? किसी और के थ्रू कुछ भी करके ज़रिया बनाइए, लेकिन अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करना है। इट्स अ नो, एंजल्स ने भी बोला है, तभी उन्होंने नो बोला है। शुरुआत से हम यही बोले जा रहे हैं ना आपको कि डिसेप्टिव ही रहिए, अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करना है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना है। वही आपके लिए बेहतर है इस समय की सिचुएशन में। और जहाँ पे आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एज वेल, ठीक है? लेकिन प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करना है। इसमें हेल्प की बात, वो उस चीज़ को उससे रिलेट मत कीजिएगा। जो हमने आपको बताया है ना, वो सुनिएगा। आई होप आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, है ना? इंटेलिजेंट बहुत हैं आप है ना? मुखिया की तरह चू थोड़ी है, इंटेलिजेंट बहुत है। और बॉटम ऑफ द डेक, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है? देखना नहीं था समहाउ, रखने वाले थे तो दिखाई दे गया हमें, रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहिए, जनवरी का महीना है, अभी सिर्फ 3 ही तारीख हुई है गाइस, जस्ट 3 तारीख हुई है आज, और अभी से इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, तो भाई बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो, ठीक है? जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा, और अगर रेजोनेट हो गया होगा ना तो तुरंत रीडिंग से नहा लीजिएगा पूरी तरीके से अपने को, बिल्कुल ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है? कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स एंड डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है? तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।